हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोरठा लिया है और खोरठा लेकर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो यहाँ हम खोरठा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। 100% सिलेबस को यहाँ कवर करा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ शानदार तरीके से करा जाएगा। साथ ही साथ खोरठा के साथ यहाँ अन्य विषयों की जो भी विषय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सबका यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट हम लेकर के आ रहे हैं और आगे लेकर के भी आएंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा दोस्तों, ताकि वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज हम लोग एक मौनी फूल कविता संग्रह, जिनके की लेखक है संतोष कुमार महतो जी, और इनके बारे में हमने सब कुछ डिटेल को अच्छे से देख लिया कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनका पैसा, इनके बारे में हमने सब कुछ, इनकी मृत्यु कब हुई, सब कुछ हमने देखा। अब एक मौनी फूल जो कविता संग्रह है उसके एमसीक्यू को हम लोग देख रहे हैं। चूंकि 31 कविताएं हैं इसीलिए हम लोग तोड़ तोड़ कर इसको एमसीक्यू भी ला रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। यह हमारा लास्ट पार्ट है और इसके बाद हम लोग कुछ नया सेक्शन को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं एक मौनी फूल का लास्ट पार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे 23वें नंबर कविता से, जो कि जिसका नाम है चासाक छोआ भेला बबुआन। चासाक छोला छोआ भेला बबुआन। चासा का मतलब क्या होता है? चासाक का मतलब किसान, खेतियर, ये सब होता है। तो देखिए इस कविता में बबुआन किसको कहा गया है? बबुआन मतलब क्या? बबुआन कर माने की है क्या? इसका मतलब बाबू घरे छुआ नियर, फुटानी बाज, कोरही बाज। देखो कोरही का मतलब होता है काम काज नहीं करता है, ठीक है, उस तरह का, मतलब काम काज कुछ नहीं करता, बस बबुआनी कर रहा है। तो इस कविता में बबुआन का मतलब क्या है? बाबू के घर जैसे सेठ साहूकार होता है, उसके घर का जो लड़का है उसके तरह यह एक किसान का लड़का बन जाएगा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन अभी बना हुआ है। इस कविता में संतोष कुमार महतो जी यही कह रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सब। अब हम लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन। सांझ बिहाने खात बाब ई छोवाए की करता ई धाव। ये पता है यह जो लाइन है यह किस कविता से लिया गया है? तो अगर आपने कविता को अच्छे से देखा है, अच्छे से सुना है, तो आप किसी भी, आपसे कोई भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे आप सब करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए चासाक छुआ भेला बबुआन यह किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो एक मौनी फूल से लिया गया है। या फिर यह बोलेगा चासाक छुआ भेला बबुआन को लिखने वाले लेखक का नाम बताइए, संतोष कुमार महतो जी हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और इसके जो लाइंस हैं उससे भी पूछा जा सकता है कि यह लाइन जो है किस कविता में है। तो आपने सुना है तो बहुत आसानी से आप टिक कर पाएंगे, आपका दिमाग वहां पर घंटी बजा देगा कि ये होगा, ठीक है। तो जो यह किसका है, ये जो लाइन है ये किसका है? तो यह लाइन है चासाक छोआ भेला बबुआन का। अगला है बड़ी मायर। बड़ी मायर का मतलब क्या है? कि बड़ा मार पीट दे रहा है? नहीं, आपने अगर सुना है कविता को तो उसके जो जितने भी मीनिंग्स है सब कुछ हमने इस पर सब कुछ बात किया है। इस कविता का क्या सीख मिलता है? तो इस कविता से यह सीख मिलता है कि अगर कोई आपका अपमान करता है तो आप उस पर्टिकुलर इंसान को इतना सम्मान दीजिए कि वह लज्जित हो जाए, वह शर्मिंदगी के भाव से भर जाए, और वही उसके लिए सबसे बड़ा मार होगा। यही है इस कविता का सीख। तो चलिए देखते हैं इस कविता में क्या है। जैसे कि आपसे फिर से वही क्वेश्चन यहां से दोहराया जा सकता है, यह कविता किसने लिखा है, किस कविता संग्रह से लिया गया, ये सब है। इस लाइन को किस कविता संग्रह से लिया गया, तो सब कुछ अगर आपको आंसर देना है तो आप अगर कविता को सुने हैं तो सबका आंसर दे पाएंगे। देखिए, अपमान के बदला की रंग लेल जाए, ये इस कविता में क्या कहा गया है कि अपमान का बदला आप किस प्रकार से लीजिएगा? अपमान करके, या फिर मारपीट करके, उस आदमी को जो आपका अपमान किया उसको मारपीट करके, या फिर वह उसने अपमान किया तो उसी को आप ज्यादा सम्मान दीजिए, इस तरीके से, या यह सब प्रकार से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्यादा सम्मान दे के। क्या? ज्यादा सम्मान दे के। अपमान का बदला किस तरह से? तो ज्यादा सम्मान दे करके। देखो ये कविता के लेता है रे एगो बेस खोरठा लोकोक्ति छाटा। कहता है ये जो कविता है, इस कविता में जो भी लोकोक्ति दिया गया है, जो लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? जो आम बोलचाल में लोग यूज करते हैं किसी को सुनाते हुए, किसी को कंपेयर करते हुए। जैसे देखिए यहां पर क्या है, जैसन के तैसन, थारिक भात पारी पारी, दुश्मन के ऊंच पीढ़ा, और यह सब है। तो इस कविता में एक सार्थक लोकोक्ति यह इस प्रकार से हो सकता है कि दुश्मन को ऊंचा पीढ़ा,
देखो क्या है, जिसने आपका अपमान किया, जो आपको आपका सम्मान नहीं कर रहा है, तो उसी को क्या कीजिए, आप ज्यादा सम्मान दीजिए। तो यह वाला क्या हो सकता है कि दुश्मन को ही आप ऊंचा पीढ़ा दीजिए, मतलब ऊंचा जगह पे बैठाइए, सम्मान दीजिए। ये है। अगला है महतो का आपूस घरे दीवान के की भले। देखिए महतो का आपूस यानी कि महतो का जो मेहमान था, जब महतो और आपूस, महतो और दीवान गांव के दो मित्र थे, इस कविता में मैंने आपको बताया था। तो महतो के आपूस यानी कि महतो के वो मेहमान, महतो के पाहुना के घर में महतो और दीवान जब गए थे, तो वो लोग महतो के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, न कि दीवान पे। दीवान का अपमान हुआ था, खाने पीने में भेदभाव किया गया था, तो ये सब था। तो देखिए इस कविता में महतो के आपूस के घरे दीवान का क्या हुआ था, बड़ा मान मर्यादा हुआ था, या फिर खाने पीने में भेदभाव किया गया था, मारपीट किया गया था, या कुछ भी नहीं। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि खाने पीने में उसके साथ भेदभाव किया गया था महतो के आपूस के घर। ठीक है। अब देखिए अगला है कि दीवान घरे अब या जो महतो का आपूस है, वो जब महतो के घर आते हैं तो दीवान उसको क्या करता है, इनवाइट करता है कि चलिए हमारे घर खाना खाइएगा। ऐसा होता है गांव समाज में। तो देखिए दीवान घरे महतो का आपूस की करल गेले, तो क्या करता है कि उसको बड़ा अच्छा से स्वागत किया जाता है, बहुत दम भर के, ठीक है, हुमच के उसको दही चूड़ा खिलाया जाता है, और उसको बहुत तगड़ा तरीका से मान मर्यादा भी किया जाता है। इसका क्या सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सब तो समझ गए। देखिए अगला है एसो हतई बोड़ो नुनू मैट्रिक पास। कहता है इस बार इस प्रकार से बड़ा नुनू, हमारा बड़ा लड़का जो है वह मैट्रिक पास करेगा। इस कविता को भी आपने सुना होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर आपने सुना है तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। देखिए नुनू के पढ़वे खातिर की उपाय हवा है। नुनू को पढ़ने के लिए कौन कौन उपाय होता है, ट्यूशन पढ़ावो है, परीक्षा कॉपी ठीक करावा है, और सोर्स पैरवी लगावा है। तो ये सारा का सारा हो जाएगा। ट्यूशन भी पढ़ा रहा है बच्चे को, परीक्षा कॉपी भी ठीक दे दिया जा रहा है, सोर्स पैरवी भी लगाया जा रहा है। आपने कविता को सुना है तो आपको इसके बारे में पता होगा कैसे सोर्स पैरवी लगाया जा रहा है, कैसे जो नुनू का बाप है, ठीक है, लड़का का जो बाप है, वो किस प्रकार से लड़के के मास्टर को और लोगों को क्या क्या पहुंचा रहा है, उसके कामों को कर दे रहा है सोर्स पैरवी। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी। नुनू को पढ़ाने के लिए उसका बाप ये बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है। अगला है नुनू मैट्रिक पास करे के बाप के सपना क्या था। देखिए नुनू जो लड़का है वो मैट्रिक पास कर जाएगा तो उसका मास्टर उसको कहता था कि देखना यह वन का सिपाही बनेगा। आपने सुना है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बौन सिपाही बनवेक। अच्छा, बौन सिपाही क्यों बनना चाहता था, तो बौन सिपाही क्योंकि मास्टर कहते थे कि देखो बौन सिपाही बन जाएगा तो बहुत आमदनी होगा इसको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नुनू के बोनेक सिपाही कीले बनवेक हो जाए। मतलब क्यों, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर सही, बड़ी आमदनी हो वही, ना कि बोन बचाने का उसको ये नहीं है कि हम जंगल को बचाएंगे ऐसा कुछ करके, या फिर सिपाही का बहुत इज्जत होता है ऐसा, या सिपाही एक बहुत बड़ा पद है, ये तीनों गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ी आमदनी हो वही। अगला देखिए तेल मालिश, ठीक है। अब तेल मालिश के मतलब क्या होता है, तेल लगाना, खुशामद करना, मशीन कल पुर्जा में तेल लगाना। तो सारे के सारे मतलब यहां पर इस कविता में दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। अच्छा, खुजली घाव घस कौन तेल से ठीक हवई। खुजली घास घाव ये इस कविता में कहा गया है, करंज नीम कुसुम इन सबसे खुजली। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सभे। भूत डाइन कौन तेल से भागो है, तो भूत डाइन भेलवा के तेल से, कविता को मैंने बताया था, या फिर कविता में कहा गया है। ढील लीक आजू कौन तेल से भागे है, तो कोचरा के तेल से, ठीक है। अगला देखिए तेल मालिश करे के की है। तेल मालिश करे क्या है, एक लोकोक्ति है, एक मंत्र है, एक पहेली है, या एक मुहावरा है। तो तेल मालिश करना यानी कि खुशामद करना एक मुहावरा है। तो इस तरीके से ऐसा एमसीक्यू आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपसे जरूर बनेगा। मैंने जो हो सकता है वो देखा है यहाँ पर। अगला है मुदा दाग टारी जाए। अगला जो कविता है इसमें फिर से वही एक सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब आप रिवीजन नहीं करेंगे, एक या दो बार आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। इसे रिवीजन करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएंगे इसमें क्या है, तो फिर आपको ये दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि मुदा दागता रही जाए कौन से कविता संग्रह से लिया गया है, तो एक मौनी फूल में कौन लेखक का नाम क्या है, संतोष कुमार महतो। या फिर मुदा दागता रही जाए का लेखक का नाम क्या है, संतोष कुमार महतो। अच्छा, इसमें क्या है, मानुष भई करहिया ना अत्याचार, सब दिन केऊ रहतई ना लाचार। ये किस कविता का टुकड़ा है, ये किस कविता का लाइन है, तो मुदा दागता रही जाए, ठीक है। मतलब मनुष्य होकर के मनुष्य पर अत्याचार नहीं कीजिएगा, सबका दिन एक जैसा नहीं होगा। जरूर दुख का समय है तो सुख का समय भी आएगा, और वैसा होता है, ठीक है। अगला देखिए,
क्योंकि उस साल का इस कविता में कहा गया कि 1967 की बात है, देश में बहुत अकाल पड़ा था, देश विदेश से सामान लाया जा रहा था, कंट्रोल खोला जा रहा था, लोगों को, गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से पूरा कविता को अच्छे से डिस्कस किया गया। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए उसे। अच्छा देखिए, देश में कौन से साल भारी अकाल पड़ा हुआ था, तो कविता में कहा गया है 1967 का बात है, तो 1967 है। अच्छा, कविता में एक वर्ड का यूज हुआ है, सुरही। मैंने वहां पर भी बताया था कविता में पूरे डिटेल में। तो उस सुरही, जो कि मैंने कहा था कि हम लोग घर में सूढ़ा बोलते हैं, सूढ़ा बोलते हैं, सुरही क्या होता है? तो एक छोटा छोटा कीड़ा होता है, एक छोटा छोटा कीड़ा होता है जो कि धान, चावल, गेहूं में लग जाता है और उसको क्या करता है, उसके रस को चूस चूस करके उसको खाली कर देता है अंदर, तो वो भूसा बना देता है उसे। तो ये है धान चूसने वाला। तो कहेगा कि बताइए इस कविता में सुरही जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब क्या है? तो यह एक एमसीक्यू ही हुआ। ऊपर से इस कविता में बहियार दोहर भी का भी यूज हुआ है। तो मैंने बताया था यह खेती करने का एक अलग अलग किस्म है, अलग अलग प्रकार के, तो खेतों की श्रृंखला है। गुंदली, कोदो, इन सब का भी इसमें यूज हुआ है। तो गुंदली एक प्रकार का अनाज है जो गरीब लोग खाते हैं, कोदो एक घास की प्रजाति का अनाज है जो कि गरीब लोग खाते हैं। अच्छा, अगला है, इस कविता का संदेश क्या है? तो इस कविता का संदेश यह है कि दुख का दिन पार होकर के सुख का दिन आएगा ही आएगा। किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए और सब दिन एक समान नहीं रहता है। इस कविता का क्या है, संदेश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस सभे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अगला जो कविता है धान चोरी। तो धान चोरी एक यथार्थवादी कविता है, यह एक सच्चाई को दर्शाता है। तो इस कविता में आपसे यह एमसीक्यू पूछा जाएगा कि बताइए धान चोरी किस प्रकार का कविता है, कौन रकम एक कविता लगी? तो आप बताएंगे यथार्थवादी है। अच्छा, धान बीन करे का महीना बताया गया है कविता में, आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से, तो जेठ। अच्छा, धान में गाव धारना, जब गाव आता है तो क्या होता है, वो 30 दिन के भीतर ही, और उसमें जो उसका बाल जो फूटने लगता है वो 50 दिन के भीतर। अच्छा, बिंडा, मतलब इस कविता में जो बिंडा का यूज किया गया है उसका मतलब क्या होता है? जो धान का बोझा होता है वो होता है खरियान में रखने के लिए। बाइल घोड़ा मुंह जो आता है, तो वह जब बाल फूटता है तो उसके 13 दिन के बाद क्या आता है, तो वो बाल घोड़ा मुंह आता है, ठीक है, उसमें मुंह आ जाता है। अच्छा, अगला कविता है, ई बछर हतई दादा की शादी। इस साल दादा यानी कि भैया का शादी होगा। तो यह कविता फिंगाटी भाव का एक कविता, और फिंगाटी क्या होता है, एक व्यंग है, ठीक है, एक व्यंग है। और किसके ऊपर व्यंग किया गया है? तो यह किया गया है कि दहेज लोभी बोर बापे के ऊपर, मतलब वर के बाप के ऊपर दहेज लोभी, यह कविता का एक व्यंग है। अच्छा, इस कविता में शब्द का यूज किया गया गादी। मैंने कहा था बहुत तगड़े तरीके से दहेज लेंगे, बहुत हुमच के दहेज लेंगे, बहुत तगड़े तरीके से, बहुत बढ़िया से दहेज लिया जाएगा। तो गादी का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अंगना कादो जो इसमें यूज किया गया था कि अंगना कादो कादो कर देता है लोग हमारे घर के, तो यह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बार बार आना। और आपूस का मतलब क्या होता है, मेहमान होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए आपूस का मतलब क्या होता है। फिंगाटी भाव का कविता, ये जो है किस भाव का कविता है? ये जो कविता है ई बछर हतई दादा की शादी, इसमें जो अंगना कादो यूज किया गया वह क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, पहेली है, या फिर कुछ नहीं? तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। या फिर बताइए अंगना कादो का माने क्या है, सब सही माना छाटिए, तो हो जाएगा बार बार आना। इस प्रकार से आपसे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। ई कविताएं केकर ऊपर फिंगाटी करल गेल? तो दहेज लुफी वर के बाप के ऊपर। अगला देखिए, अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो कविता है विपद बेलो भारी, यानी कि विपत्ति भारी पड़ी हुई है। क्यों? तो खेती करने के ऊपर इस कविता में जो है कवि जी ने इसी पर प्रकाश डाला है। इस कविता में कौन चीज के ऊपर विपत्ति भेल है? ये कविताएं कौन चीज के विपद भेल है? तो खेती बाड़ी करे के, सीधा सा बात है। इस कविता में मैंने कहा था ये कविताएं कौन टा सही है? खेते काम करनिहार लोग के कमी है, संयुक्त परिवार टूट रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग हेला भाई के रहा है, और सब है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। आपने कविता में सुना होगा कि इन सारे टॉपिक्स पर, इन सारे बातों के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि संयुक्त परिवार टूट रहा है, ठीक है, खेत में लोगों की कमी हो रही है काम करने वाली, तो बहुत विपत्ति हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया है खेती करना। ये कविताएं कौन बात सही ना है? चाष बास करना मुश्किल भई गेल है, ठीक बात है, ये तो सही बात है। केहू खेती बाड़ी नहीं करे खोजो, ये भी सही बात है। कल कारखाना लोग टटका मजदूर बन रहे हैं, ये भी सही बात है। और सब छुआ पूता पढ़े लिखे लगा था, ये कविता में यह गलत बात है। आपने अगर पढ़ा है तो समझ जाएंगे और छांट लेंगे आंसर को, या फिर सेलेक्ट कर लेंगे, टिक मार देंगे।
अच्छा, इस कविता में मुनीस कमिया शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका सही मतलब क्या है? तो मैंने बताया था नौकर चाकर, आप यहां पर लगा देंगे नौकर चाकर। अच्छा, कहीं कहीं आपने देखा होगा इससे पहले जब हमने बात किया था कि हम तोरा से कुछ नहीं लेबो, किचू नहीं लेबो, उसमें टान का मतलब बताया था कि आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, लगाव होता है। लेकिन इस कविता में जो यूज किया गया है टान का मतलब है कमी। ठीक है, आगे देखिए तो वही हो जाए, जैसा भाव उस तरह का मतलब हो जाएगा। लास्ट कविता है विदाई। और विदाई जो है, जब स्कूल, चूंकि जो कवि जी हैं संतोष कुमार महतो जी, वह एक स्कूल टीचर हैं, तो जब उसके स्कूल में एक ट्रेनिंग होता है और इस ट्रेनिंग में जो लोग आते हैं और उसके बाद जब उसका विदाई होने लगता है तब उसको कुछ सीख दिया जाता है। किनके द्वारा? तो कवि जी के द्वारा, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा, और उस पर यह कविता लिखा गया था विदाई। ये कविताएं कवि केकर विदाई करे हलत? स्कूल में पढ़ने लिखने वाले लड़के बच्चे के लिए, या फिर स्कूल के मास्टर को, या लड़की को, किसको? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए जो मास्टर आए थे स्कूल में, उसके विदाई के को कर रहे थे इस कविता के माध्यम से। अच्छा, शिविर भाई भूल न जइहा ई पता कवि की भूले नाई कहलत। अच्छा, शिविर भाई भूल न जइहा, यह कविता में मैंने बताया था ना। तो इस कविता में कौन क्या बोला है कि भूलिएगा नहीं, शिविर में जो भी बात आपने सीखा है ट्रेनिंग में उसको भूलिएगा नहीं, बुनियादी शिक्षा नीति को नहीं भूलिएगा, असेसमेंट करने के पैटर्न को नहीं भूलिएगा, इन सब को आप नहीं भूलिएगा। तो इस कविता में ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों, एक मौनी फूल हमारा पूरा तरह से यहाँ पर खत्म होता है। आप उसको रिवीजन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, एमसीक्यू को करिए, और फिर हम लोग जब फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नाटक लेंगे और एक कविता संग्रह लेंगे, और अल्टरनेट डे में, या फिर एक कवि नाटक, कवि कविता, कवि नाटक, कवि कविता, ऐसे करके हम लोग कवर करेंगे जल्दी जल्दी। मेरा आदत है मैं थोड़ा लंबा लंबा वीडियो बना करके आपको कवर करवा दूंगा। उसके बाद और सब भी सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराए जा रहे हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के बीच वीडियोज को जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।